Hello everyone, this is Sanya Sharma, founder of Fluent Factory and your language coach. As you are about to start your language journey with me, there are some action steps I need you to take before you learn how to communicate confidently. मैं सैंडविच लैंग्वेज एज इन इंग्लिश यूज़ करूँगी सो दैट जो बिगिनर लेवल लर्नर्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट कर सकें इन एक्शन स्टेप्स को. First thing first, we will need pen and paper to do this activity. So please पेन और पेपर ज़रूर रखें अपने साथ. हमारे सेशंस की कुछ रूल्स और गाइडलाइंस हैं. ये इसलिए हैं ताकि आप जिस पर्पस से इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं वो पर्पस हम मिलकर पूरा कर सकें. So to make this true, the first step you need to take is write your why. Means write down आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को क्यों इम्प्रूव करना चाहते हैं. आई एम श्योर बहुत सारे रीजंस आ रहे होंगे आपके दिमाग में. फॉर एग्जाम्पल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट डोंट राइट दीज. आई वॉन्ट यू टू राइट द एक्चुअल रीज़न, द बिगर रीज़न जो आपकी सोल से कनेक्टेड है. समथिंग लाइक learning to communicate in English will help me become a role model to my child. और मे बी आप अपने यंगर वर्जन को प्राउड फील कराना चाहते हैं जिसने हमेशा खुद को एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनते हुए देखा था बट अभी तक वो सच नहीं हुआ है. आपका वाई माइंड से नहीं हार्ट से कनेक्टेड होना चाहिए. सो नाउ दैट यू नो कि आप क्यों ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले रहे हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि आप अपना फोकस लूज ना करें. एवरीबॉडी नोज आज के टाइम में लाखों डिस्ट्रैक्शंस हैं और हम चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग विल बनने की कोशिश करें कभी ना कभी फोकस तो लूज़ हो ही जाता है. इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है. बस एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. एंड द स्ट्रैटेजी इज डन. दैट मीन्स डी स्टैंड्स फॉर डिसाइड. मतलब लेट्स से यू हैव सो मेनी टास्क टू डू. चूज द वन जो फर्स्ट प्रियोरिटी है, जिसका आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा. वो टास्क जो आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं उस गोल से अलाइंड हो या आपको उस गोल के पास लेकर जाता हो. नेक्स्ट इज ओ. ओ मीन्स ऑर्गेनाइज योर लाइफ अराउंड दैट टास्क. आई वुड लाइक टू शेयर अ बिटर ट्रूथ. वी मेक टाइम फॉर व्हाट्स इम्पॉर्टेंट एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग टाइम फॉर इट दैट मीन्स वो आप कह रहे हो इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए बट दैट्स अ लाई. सो नेक्स्ट टाइम जब आप ये कहें कि आई कांट डू इट या मैं ये नहीं कर सकता या सकती बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, ट्राई सेइंग आई वोंट. मतलब मैं करना नहीं चाहता. ओन योर चॉइस. आपको नहीं लगता ये इतना ज़रूरी है आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए या आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए. एंड दैट्स फाइन. फाइंड योर थिंग and do it. Anyway, coming to the action step. आपको करना क्या है? आपने अपनी डे के स्केड्यूल को इस तरीके से करना है, जो टास्क प्रियोरिटी है उसको फिक्स करना है एक टाइम पर और बाकी सब टास्क को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल द सेशंस, असाइनमेंट्स और एक्शन स्टेप्स इन दिस कोर्स यू नीड टू स्पेंड 1 hour डेली. वो टाइमिंग आपको फिक्स रखनी है. नो मैटर वॉट, ब्लॉक दैट टाइम स्लॉट. लेट मी टेल यू वन थिंग माई फ्रेंड. जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होते, वो बस कंसिस्टेंट होते हैं. वो अपने गोल को अचीव करने के लिए डेली उस पर टाइम और एनर्जी स्पेंड करते हैं. दैट्स हाउ दे आर ऑन द टॉप. एंड आई बिलीव अगर आप भी इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे यू कैन डू द सेम. So open up your calendar and book the spot for the spoken English class which is going to change your life. Next step, N. Ride on the no train. Means start saying no to unnecessary things which waste your time and replace it with productive things. इस स्टेप में आपको उन चीज़ों को लिखना है which you know is killing your time, such as social media, TV, gossiping, etc., etc. The list goes on. And write how much time you spend on them daily. And reflect आप उस टाइम को किस एक्टिविटी से रिप्लेस करना चाहेंगे. I have attached fun sheet with the video to fill your no list. Fill it and ride your choo-choo no train. E stands for execute. Now the final and most important step.
Do the task because knowing, organizing and planning is the preface. These things are important to make sure कि आप सही डायरेक्शन पर हैं. बट जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा. Insight without action is useless. So do your thing and come one step closer to your dream. Attend the class, do the assignment, record yourself, do the discussion, solve the quiz, whatever comes your way, just do it. Okay, so now you have how you are going to be consistent in your session. The next thing we need to do is clear some confusions. I am quite sure आप सब नो इट ऑल माइंडसेट को तो जानते ही होंगे. ये वो माइंडसेट है जो आपको धीरे से कहता है अरे ये तो पता है मुझे, आई ऑलरेडी नो इट. गाइस वी नीड टू गेट रिड ऑफ दैट वॉइस. उसी वॉइस की वजह से वी रेजिस्ट आवरसेल्व्स टू लर्न मोर एंड ग्रो. मे बी हो सकता है आप नॉलेजेबल हो उस टॉपिक पे बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए हैं. मे बी आप जब दोबारा सुने या पढ़े उस बारे में तो यू लर्न इट फ्रॉम सम अदर एंगल. कहने का मतलब है stay open to learning. One more thing, when in my sessions, don't run for perfectionism, aim for progress. Don't think जब मैं पूरा सीख जाऊंगा या जाऊंगी then I will participate or speak. Open your eyes and mind. पूरा आप सीखोगे ही तब जब रोज़ पार्टिसिपेट करोगे, जब आप रोज़ ट्राई करोगे, गलती करोगे, सीखोगे और फिर से ट्राई करोगे. दिस इज़ द ट्रूथ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ. कोई शॉर्टकट नहीं है. अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस से आए हैं यहाँ पे कि आई विल गिव यू सम मैजिकल मेथड जिससे आप ओवरनाइट इंग्लिश में बोलने लग जाएंगे, देन आई एम सो सॉरी टू से दैट आई कांट डू दैट फॉर यू. नोबडी कैन डू दैट फॉर यू. इट्स योर रोड. आई कैन वॉक विद यू बट आई कांट वॉक फॉर यू. करना आपको ही पड़ेगा इम्प्लीमेंट. आई विल गिव यू द स्ट्रक्चर, द लर्निंग मेथड जिसके लिए मैंने लास्ट 8 ईयर्स से रिसर्च की है, खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, हंड्रेड्स ऑफ एक्सपर्ट्स को इंटरव्यू करके ये स्ट्रक्चर रेडी किया है ताकि आपको वो टेस्ट एंड ट्रायल ना करना पड़े कि कौन सा मेथड वर्क करता है और कौन सा नहीं. आपके पास बस एक ही स्ट्रैटेजी है जो आपको यूज़ करनी है टू एक्सेल इन दिस फील्ड, दैट इज़ टू बी कंसिस्टेंट. आपको कंसिस्टेंट रहना है. अपनी असाइंड एक्टिविटीज़ को पूरी ऑनेस्टी से अपना बेस्ट देकर करना है. अगर आप करते हैं ऐसे, nobody can stop you from achieving your dream of becoming a confident communicator. Have you seen a baby? कैसे वो अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखता है, that also without coaching and guidance. कैसे वो पहले कुछ ही वर्ड्स बोल पाता है, then small phrases, then small sentences, and then good big sentences, and by the time they are 4 or 5, इतना बोलने लग जाता है that there is no button in the entire world to shut them. ना थिंक अगर वही बच्चा पेशेंस नहीं रखता और गिव अप कर देता बोलने के लिए कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, सब लोग तो बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, मैं तो वर्ड्स भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा, क्या वो सीखता? ऑब्वियसली नो, राइट. आपको भी उसी बच्चे की तरह सीखना अपनी सराउंडिंग्स से. अगर सराउंडिंग्स नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए तो आप बना सकते हैं. बहुत सारे वेज हैं जो इन सेशंस में आपको बताए जाएंगे. आपको भी पेशेंटली लर्निंग प्रैक्टिस पे ट्रस्ट करके ट्राई करते रहना है एंड आई कैन गारंटी वन डे आपको भी चुप कराना मुश्किल हो जाएगा उसी बच्चे की तरह. To end this video, I would like to say I'm very thankful and excited to see you in Fluent Factory Spoken English sessions where you will get the English learning environment you deserve. Thank you so much. See you in the class.